अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो है वो 5th सेमेस्टर के कोर्स कोड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की है। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के अंदर मोस्टली रिपीट होते हैं या फिर मोस्ट फ्रिक्वेंटली पेपर के अंदर आते हैं। और तैयारी किस तरह से करनी है, अटैम्प्ट किस तरह से करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, मार्किंग का क्या क्राइटेरिया होता है, ये सब आपको आज की वीडियो के अंदर नज़र आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहला जो कोर्स आउटलाइन में क्वेश्चन बनता है वो है जी एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज फुल फ्लैज लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, यूनिवर्सिटी के पेपर में भी और मिड टर्म एग्ज़ाम्स में भी। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर भी फुल फ्लैज लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर जो छोटी छोटी टर्म्स हैं जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया या इस तरह की एग्रोनॉमी हो गया, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हर लॉन्ग एक शॉर्ट है और हर शॉर्ट एक लॉन्ग भी बन सकता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स उस हिसाब से भी आते हैं, 2 मार्क्स के हिसाब से भी आते हैं और इसी तरह 3 और 4 मार्क्स के भी हो सकते हैं। ज़्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 4 मार्क्स के आते हैं या फिर 2 मार्क्स के आते हैं। एग्रीकल्चर में आएगा कि राइट अ डिटेल नोट ऑन एग्रीकल्चर। उसके अंदर आपने एग्रीकल्चर को डिफ़ाइन करना है। फिर उसके बाद आपने पूरा जो है डिटेल से टाइप्स बतानी है और एक फुल फ्लैज लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देना है। फिर उसके बाद एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर के अंदर डेफिनेशन, फिर उसकी टाइप्स, क्यूनिकल्चर वगैरह, ये सारा कुछ आएगा एक्वाकल्चर के अंदर। डायाग्राम या फिर कोई फ़्लो चार्ट किसी भी टॉपिक में है तो वो लाजमी बनाना है, जैसे कि एनर्जी रिसोर्सेज वाले टॉपिक में। इसके अंदर सबसे पहले आती है डेफिनेशन, फिर एनर्जी सोर्सेज जो कि डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये सारा कुछ। फिर इसके अंदर एक डायाग्राम भी आती है, फ़्लो चार्ट आता है, वो भी करनी है मस्ट। इसी तरह फैक्ट्स एंड फिगर्स किसी भी क्वेश्चन में आ रहे हैं उनको आपने अच्छी तरह से मेमोराइज़ करके लिखना है। फिर उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज मोस्टली आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज आ सकते हैं कि मिनरल रिसोर्सेज या फिर मिनरलोलॉजी किसको कहते हैं, मिनरल रिसोर्सेज जो हैं अक्रंस क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस तरह के शॉर्ट आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा जो इसकी टाइप्स हैं मेटालिक, नॉन मेटालिक और इसके अलावा मिनरल फ्यूल्स, ये सारा कुछ आ सकता है। फिर सबसे पहले जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन, स्कोप और अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये मस्ट आना चाहिए क्योंकि ये पूरे कोर्स को कवर करता है ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। LQ स्टैंड्स फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड SQ फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। देन एसिड रेन है। एसिड रेन किसी भी सब्जेक्ट में करें तो वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के तौर पर आ सकता है, मिड टर्म में भी और फाइनल एग्ज़ाम्स में भी। वाटर पोल्यूशन ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है। एयर पोल्यूशन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आप तैयार करते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो इसके अंदर मैरीन पोल्यूशन भी आती है, मैरीन पोल्यूशन, ये सारा कुछ, इसके सोर्सेज, इम्पैक्ट्स, सारा कुछ बताना है। इसी तरह से एसिड रेन, इसमें भी इसकी डेफिनेशन, सोर्सेज, वेट और ड्राई डेपोजिशन और इसके बाद फिर इसके इम्पैक्ट्स, ये सारा कुछ आ सकता है। इम्पैक्ट्स और इफ़ेक्ट्स एक ही बात होती है। वाटर पोल्यूशन में भी इसकी डेफिनेशन आएगी, सोर्सेज आएंगे और फिर इसके इम्पैक्ट्स आएंगे
और साथ ही साथ आप मैरीन पोल्यूशन का भी जिक्र कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन में भी सेम डेफिनेशन, सोर्सेज, इम्पैक्ट्स और फिर जो है आपने प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बताने हैं या फिर एयर पोल्यूशन किस किस वजह से हो रही है, जैसे कि इसके कॉजेज़ हैं, डिफरेंट कॉजेज़ हैं, जिसके अंदर आ जाता है व्हीकुलर इमिशन या फिर व्हीकुलर पोल्यूशन, ये सारा भी आ सकता है। व्हीकल्स के ज़रिए जो पोल्यूशन काज होती है उसे कहते हैं व्हीकुलर पोल्यूशन, ये भी सेपरेट से भी आ सकता है। उसके अलावा ओजोन लेयर की डिप्लीशन, मेनली ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की डिप्लीशन क्यों हो रही है, वो हमें पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रही है। उसके कॉजेज़ क्या हैं वो हमने बताने होते हैं, सोर्सेज क्या हैं ये सारा कुछ हमने बताना होता है। वाइल्ड लाइफ के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादातर आते होते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है कि एज अ लॉन्ग भी आ जाए। ज़्यादातर जो रिपीट होते हैं पास्ट पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर वो ये हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ, ठीक है, और या फिर एसिड रेन। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर पास्ट पेपर्स के अंदर रिपीट हुए हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है वो भी फ्रिक्वेंटली आ जाता होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा और भी बहुत से टॉपिक हैं जो फर्दर हमने फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए भी करने हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो ये थे जी आज के क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस एंड फॉर बेटर प्रिपरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।